यह कहानी मेरे एक दोस्त की है जिसने मुझे आई थिंक 2 साल पहले सुनाया था और उसी कहानी को मैं आप लोगों के बीच लाना चाहता हूँ। ये कहानी है ब्रह्म राक्षस की। उसके गांव की बात है ये। मैं सब कुछ बदल दूंगा, गांव का नाम, गांव कुछ अपनी तरीके से बोलूंगा इसे। मुंबई के भीड़ भाड़ इलाकों से दूर घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव कटीपुरा। उसकी अपनी अलग कहानी थी। गांव में कई दशकों से यह अफवाह थी, ब्रह्म राक्षस। कहा जाता था कि यह राक्षस उन लोगों को सबसे बड़ी इच्छाओं का सपना दिखाता और फिर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देता था। गांव का हर व्यक्ति उस जंगल से डरता था, परंतु एक लड़का अजय, जो हाल ही में मुंबई से लौटा था, वह इन सब बातों को महज कहानी मानता था। उसका मानना यह था कि ये सब गांव वाले सिर्फ डराने के लिए ये सब बातें बनाते हैं। अजय की माँ ने उसे बार बार रोका टोका कि बेटा तुम जंगल में मत जाओ, बहुत बार चेतावनियां दी, पर उसकी जिज्ञासा और बढ़ने लगी। वो रात में अकेले जंगल जाने का फैसला कर लेता है। उसने इधर उधर देखा, उसके हाथ में एक टॉर्च, जेब में चाकू, और निकल गया वो अंधेरी रात में जंगल में प्रवेश कर जाता है। जंगल घुसते समय उसे अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ऐसा था चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उसे हल्की सी दूरी पे एक रोशनी दिखाई दी। वो खुश हो गया कि वहां पे कोई है, वो ही झूठ बोल रहा है, या फिर होता है कि हम लोग देखते हैं उसे तो हमें लगता है कि नहीं वो झूठ बोल रहा है, हमें और आगे जाना चाहिए। तो वो रोशनी की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचा तो वो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो डर गया। उसने देखा एक विशाल डरावनी आकृति उसके सामने खड़ी थी। जैसे उसकी लाल आंखें सिर्फ उसे ही घूर रही थी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। आकृति धीमी और गूंजती आवाज में कही, तो यहाँ क्यों आया है मनुष्य? अजय अपनी घबराहट को छिपा लेता है। वो डर उसे नहीं दिखाना था कि मैं डर रहा हूं। वो बोलता है, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम सच में हो या सिर्फ गांव वाले का भ्रम है। राक्षस ठाक के मार के हंसता है, तूने मुझे बुलाया, अब मैं तुझे वो दूंगा जो सबसे अधिक तू चाहता है। अचानक उसके सामने उसका सारा सपना साकार होने लगता है। वह खुद को एक बड़ी कंपनी का मालिक आलीशान बंगले में करोड़पति संपत्ति के साथ देख रहा होता है। चारों तरफ उसका नाम होता है और बेहद खुश होता है वो। तभी दृश्य अचानक बदल जाता है। सब कुछ चलने लगा। बंगला, पैसा, लोग, सब कुछ राख में बदल गए। अजय चीखते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? राक्षस हंसता है और कहता है, ये तेरी हकीकत है। तू अपनी लालच के कारण मुझे यहाँ बुलाया, परंतु यह सब तुझे धोखा देने के लिए था। अब तू इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल सकता। अजय को महसूस हुआ कि वह अपने भ्रम में ही फंस गया है। उसकी आवाज गूंजती तो है, पर जंगल में उसे कोई सुन नहीं सकता। अगले दिन गांव वाले उसकी तलाश में जंगल जाते हैं, पर क्या फायदा? अजय तो कहीं खो चुका था। किसी अंधेरी सी जिंदगी में वो मिल चुका था। कुछ दिन बाद गांव वालों में एक और अफवाह फैलती है। ब्रह्म राक्षस अब उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है जो सच और झूठ के बीच फर्क नहीं समझ पाता। और सबसे बड़ी बात यह है, अजय जंगल में कभी गायब हुआ ही नहीं। वह खुद ही ब्रह्म राक्षस बन गया। धन्यवाद। ऐसी और भी स्टोरीज जानने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।